हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, डी के स्टडी चैनल पर। चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा लेक्चर लेकर आए आपके बीच में। यस, आज हम जानने वाले हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं उस चीज को हम जानेंगे, जिसके लिए कुछ विधि दिया गया है, कुछ सिद्धांत दिया गया है। इसमें तमाम सिद्धांत है, जैसे कि अबाव का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत ज़्यादा फेमस सिद्धांत है। इसके अलावा पाउली का पोर्जन का नियम और उसके अलावा हुंड का बहुलता का नियम। तो आइए एक एक करके हम क्रम से देखेंगे और कम से कम आज के लेक्चर में 3 सिद्धांत देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा वो होगा अबाउट थियरी। अबाउट थियरी जितना ही चर्चा किया उतना ही कम है, क्योंकि आज सबसे अधिक जो प्राथमिकता दी जाती है वह अबाउट थियरी को लेकर दी जाती है। और इसमें इस नियम को बोला गया है N+L का नियम। N का मतलब, अब इसके पहले एक लेक्चर हमने बनाया है जिसका नाम है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर करके, यानी कि एक परमाणु में क्वांटम नंबर की पहचान कैसे होती है। अगर आप क्वांटम नंबर का लेक्चर कवर किए हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि N क्या है, L क्या है। मन में डाउट तब होता है जब हम परिचित नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो N+L हमने लिखा है, N का मतलब होगा मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स द्विगंशी क्वांटम संख्या। N+L चलता रहता है। N बताता है कोषों को और L बताता है उपकोषों को। सिंपल सी बात है, तो कोष के साथ उपकोष जुड़ेगा भैया। अब समझिए थियरी क्या कहता है। अबाउ थियरी, कई बार मन में डाउट रहता है कि अबाउ जो कि एक शब्द होता है। अबाउ एक शब्द है जो कि जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रचना करना। मैंने क्या बोला? अबाउ सिद्धांत, अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाउ का मतलब होता है एक शब्द, और वह शब्द जर्मन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है रचना करना, या जिससे जो चीज बनता है, ऐसा कुछ मेकिंग के लिए बोल सकते हैं। तो यहां पर इसको बताया किसने था? इसको बताया था थॉमसन ने। किसने बताया था? थॉमसन ने। तो बाय थॉमसन या थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित है। अबाउ थियरी थॉमसन के द्वारा बनाई गई थी। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पे अबाउ, अफबाउ, जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है रचना करना। सिंपल सी बात। तो अबाउ क्या है? अबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना। अब इस नियम में जो थॉमसन ने नियम दिया था, N+L का जो नियम दिया है, इस नियम के अनुसार क्या बोला गया? सिंपल सी बात, पहले बात समझिए फिर हम काम करते हैं। इस नियम के अनुसार जो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो ऊर्जा स्तर होता है वह क्रम से भरता है। यूं बोले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे अपने से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करता है। सिंपल वे। मैंने क्या बोला एक बार और? इस नियम के अनुसार थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर का क्रम होता है वह कम से अधिक की ओर जाता है, राइट। दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले कम से कम एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने से बड़े लेवल में प्रवेश करता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को हमेशा इलेक्ट्रॉन भरता है। बड़ा सिंपल नियम बोला गया, लेकिन इसको समझ में कब आएगा? जब हम यहाँ पे कुछ व्यवस्था बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका मतलब आप स्क्रीन से लिखोगे। तो ये बोला गया कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एनर्जी लेवल है। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल बोलेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब होता है ऊर्जा स्तर, और इस पे बहुत सारी चीजें, सेल आएगा, सेल मतलब कक्षक आएगा, कोष बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ आएगा। मैंने क्या बोला? N+L। N बताता है कोषों को, L बताता है उपकोषों को। बड़ा सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे दे दो नया, यहाँ पे क्या दोगे? यस। तो पहले में क्या आता है? यस आता है, और दूसरे में एस और क्या आता है? पी आता है।
तीसरे में एस आ गया, पी आ गया, ऐसे करके चौथे में एस आ गया, पी आ गया, यहाँ पर तीसरे में डी आएगा, चौथे में एस पी डी, और कहाँ तक आएगा, एफ तक आएगा। क्लियर है? ओके। पांचवें में क्या आ जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है, एस पी डी, ऐसे करके आगे तक जा सकता है। फिर छठवें में एस पी, आगे भी जा सकता है। फिर सातवें में एस पी, आगे तक जा सकता है। मैंने ऐसे क्रम से लिखा है क्योंकि इतना काफ़ी है, इसके द्वारा आप पूरा 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भर करके समझ सकते हैं। यस, तो ये जो है, ये इसमें इन्होंने जो व्यवस्था की है, इन्होंने जो चीज़ को समझाया उसको समझिएगा। तो पहले क्या, ये है एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम, पहले में भरा मतलब एस में इलेक्ट्रॉन कूदा, फिर दूसरे में एस में कूदा, फिर पी में कूदा। क्लियर है? फिर एस में, पी में, डी में, ऐसे करके भर रहा है। तो वास्तव में कैसे भर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर का क्रम होगा, बढ़ता हुआ जो क्रम होगा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ जो क्रम होगा कैसे होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, दूसरे कलर से मैं इसको यहाँ पे ये मैं आपको एक ढांचा बनाता हूं, और आप एक यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि वास्तव में जो इनका स्तर होगा, जो क्रम होगा, कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ट्रिक बनाया हूं, ऐसे ऐसे आप करोगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ये सुंदर ढंग से आप बनाइएगा, ऐसे, ऐसा। अब ये जो है, ये पहले कहाँ आया, यस में आया, ऐसे तीर लगाए हैं, फिर ये पीछे जाएगा बैक, फिर यस में प्रवेश करेगा, फिर यहाँ से बैक जाएगा, ये तीर आगे जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा, ऐसे करके। ये बहुत गजब व्यवस्था है, इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। ओके, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर पीछे टच किया, फिर ये जा रहा है, आप देख रहे हैं, हर बार जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ऐसे करके, तो अब इसका मतलब समझिए, अगर हम इसको समझना चाहें, याद करना चाहें, तो मैंने व्यवस्था जो बनाया है क्या है, ये वास्तव में एनर्जी लेवल में, यानी कि ऊर्जा स्तर में, यानी कि कोष में, उपकोषों में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बताया जा रहा है कि कैसे एक उपकोष, कैसे एक कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो पहले यस उपकोष में भरेगा, ये पहला एनर्जी लेवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर यस में भरेगा, दूसरा कंप्लीट होगा, लेकिन दूसरा में पी भी आ रहा है, तो जैसे यस भरेगा तो फिर जाकर के पी को भरेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, दूसरा में पहले यस को भरेगा, फिर ये बैक होकर फिर पी को भरेगा, क्योंकि दूसरा में यस भी आता है और पी भी आता है, ये क्लियर है। फिर तीसरा में एस को भरेगा, फिर बैक जाएगा पी को भरते हुए, फिर यस को भर कर अगले में चला जाएगा, चौथे में। तो ये इसका क्रम बनाया गया थॉमसन के माध्यम से, बहुत गजब का व्यवस्था है। इसको अगर याद करना तो मैं आपको एक ट्रिक बना देता हूँ। इसके पहले मैंने ट्रिक बना दिया, वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक कहाँ लागू करेंगे ये बात आप विचार करें। तो यहां पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, व्हाट राइट हियर, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर का क्रम, यानी किसके बाद कौन कौन आएगा। तो आप यहां से बस ले लीजिए इसको। अगर आप समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे, मैंने ट्रिक बना के रखा है एकदम बिंदास। इधर से ऐसे बोलेंगे, देख लीजिए ट्रिक क्या है, जरा सीखिए। एस एस प्रताप सिंह, ध्यान दीजिए, एस एस प्रताप सिंह प्यार से देख, प्यार से देख, प्यार से। तो बोला क्या देखूं, तो फैशन देख प्यार से, फैशन देख प्यार से, ऐसे आता रहेगा। क्लियर है? एक बार और रिपीट करते हैं, मैंने क्या बोला, एस एस प्रताप सिंह, किसी का टाइटल एस एस है और उसका नाम प्रताप सिंह है। एस एस प्रताप सिंह प्यार से देख, मुझे प्यार से देख, ध्यान दीजिएगा, एस एस प्रताप सिंह प्यार से देख, प्यार से देख, प्यार से, क्या देख, क्या कहते, फैशन देख प्यार से, फैशन देख प्यार से, मतलब फैशन देख प्यार से, एकदम फैशन दिखाते रहिए। तो ये मेरा ट्रिक है, खुद का ट्रिक है, खुद का बनाया हुआ, इसे आप नोट कर, बहुत ही काफी हेल्पफुल रहेगा। यस,
तो मैं इसी चीज को अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम s को पकड़ेंगे, तो s किसका है भैया, 1 का, s किसका है 1 का, तो ऐसे लिखेंगे 1s। क्लियर हुआ? इसके बाद बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा इधर से ऐसे, फिर क्या आ जाएगा 2s, फिर क्या आ जाएगा देखिए, फिर ये p आ रहा है तो ऐसे 2p, फिर बढ़ेगा तो क्या आएगा 3s। क्लियर है? फिर क्या आएगा 3s के बाद क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 4p, 3p, क्या आ जाएगा 3p, फिर क्या आएगा 4s। एस प्रताप सिंह प्यार से देख, क्या आ जाएगा 3d, प्यार से देख, प्यार से, फिर क्या आ जाएगा 4p, फिर क्या आ जाएगा 5s। अब बातें आप समझ चुके होंगे, तो हम ऐसे करके क्रम बना लेंगे, ठीक है। क्या मैंने बोला, एस प्रताप सिंह प्यार से देख, प्यार से। क्लियर है? तो क्या है, देख प्यार से, क्या देख लो 3d आ गया है। अब क्या आ जाएगा 4d, देख प्यार से, तो फिर क्या आएगा p, तो p आ चुका है, तो कौन सा p आएगा 5p, देख प्यार से कौन सा 6s। क्या देखूं, फैशन, तो फैशन कहां शुरू हो रहा है 4 से, तो 4f, फैशन देख, तो कौन सा d 4 तक होगा तो 5d। मेरी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार और मिलाइए, एस प्रताप सिंह प्यार से देख, प्यार से, देख प्यार से, क्या देखूं फैशन देख प्यार से। क्लियर है? ओके, तो ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, अर्थात हम यूं बोले कि पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है। तो इसी व्यवस्था बोला गया अब्बाऊ का व्यवस्था, अब्बाऊ का सिद्धांत। तो अब्बाऊ वैज्ञानिक नहीं था, अब्बाऊ भाषा है, अब्बाऊ के अंदर दिया गया थॉमसन द्वारा सिद्धांत। क्लियर है? ओके, तो इतनी बातें आप नोट करेंगे। अब हम आपको यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को सिखाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को बताना चाहते हैं, तो एकाक तत्व तो हम लेंगे और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो कैसे होगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप निकाल लो, बड़ा फेमस है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, तो बाबू एक चीज याद रखना, उसका जेड आपको आना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो इसका जेड कितना होता है सोडियम का होता है भैया 11। ओके, क्लियर है? अब एक बात और समझिए, जो ऑर्बिटल होते हैं, अगर वो ऑर्बिटलवा यस है, कहाँ लिखे, कहीं बगल में कोने तरह, अगर ऑर्बिटल यस है तो 2 होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर p है तो 6 होगा, अगर d है तो 10 होगा, अगर f है तो 14 होगा। ये किसी ऑर्बिटल में उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, s2 p फॉर 6, d फॉर 10 एंड f फॉर 14। क्लियर? तो यहाँ पे सोडियम के लिए क्या लिखोगे, पहले क्या आ जाएगा 1s, मिला लो, एस प्रताप सिंह मिला लो 1s, यहाँ पर 1s पे कितना भरेंगे 2, फिर क्या आ जाएगा 2s, फिर 2s प्रताप, कौन प्रताप 2p 6, हुआ कि नहीं हुआ, यस, सब मैचिंग 1s 2s 2p आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। फिर 3s कब तक करेंगे, इसको मिला लें 11, 2 2 4 6 10, 10 1 11। s2 खा सकता है लेकिन एक ही खिलाना, क्योंकि आपके पास एक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया इसका, ये पहला सेल में केवल s है, दूसरा में क्या होता है s और p होता है, तो ये 2 8 और लास्ट में क्या है 1 है। तो ये है बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे आप सोडियम का आप 1 से लेकर के 30 या चाहे जिस लेवल तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। पहले आप छोटे से शुरुआत करें। ये रहा एक अब्बाऊ सिद्धांत के हिसाब से, अब्बाऊ की भाषा के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को समझना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना। क्लियर है? होमवर्क ये है कि आप कम से कम 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसी बेस पे, इसी बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम के आधार पे। क्लियर? ओके, एस प्रताप सिंह के आधार पे। चलिए अब हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला जो नियम है वो क्या है जरा उसको देखते हैं, नोट करें यहाँ तक।
चलिए तो अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके बारे में बताया था पाउली ने, और उन्होंने भी कक्षकों को भरने के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाई थी, अपनी एक व्याख्या की थी। उन्होंने अपने व्याख्या में क्या बोला था, तो हम एक लाइन लिख लेंगे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने नियम के अनुसार बोला था कि किसी परमाणु में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी कक्षक में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकते हैं। इन्होंने ये बातें कही थी और समझाने का प्रयास किया था। तो आइए आपको समझाते हैं इन्होंने क्या कहा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार व्हाट किसी परमाणु के या किसी परमाणु में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकते। ये बातें बोले थे। क्या बोले थे कि किसी परमाणु में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा हो, ऐसा संभव नहीं। इतनी बातें पाउली ने बोली थी। अब इस बातों का जो महाजाल है, जो माया जाल है, इसको दूर कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, वास्तविकता क्या है, चलिए विचार करते हैं। तो यहां पे क्या करना है, यहां पर आपको क्वांटम संख्याओं को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूरी क्वांटम संख्या डिपेंड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, दैट मींस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि जिसे आप क्या बोले थे, n बोले थे, मुख्य क्वांटम संख्या। यहां पे Qn लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, Qn मतलब क्वांटम नंबर, जिसे हम n से स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इससे और स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पे ले लेते हैं एजीम्यूथल, दैट मींस L का मान। अब जरा विचार करेंगे क्या होने वाला है। चलिए L का जो मान होता है वो कहां से होता है, प्रत्येक n के मान के लिए जो L का मान होगा वो 0 से लेकर के n-1 तक होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो n का मान है, अगर 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 n का मान हो गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों k सेल होगा। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या अगर 1 हो तो वहां पर कौन सा सेल बनेगा, k बनेगा। अब k के लिए यहाँ पर विचार करिएगा, l का मान क्या होता है 0। l का मान अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, केवल पहला s ऑर्बिटल होगा। 0 का मतलब एक s होगा, केवल एक s, यानी कि s ऑर्बिटल या s उपकोष बोल सकते हैं, क्लियर है बातें, ओके। और इसमें क्या होता है, केवल और केवल एक डब्बा होता है। एक डब्बा का मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी एक डब्बा तो 1 गुणा 2 बराबर कितना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो 2 है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लियर है, ओके। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे समाप्त करते हुए अगर हम इधर आते हैं, अगर हम n का मान भरते हैं 2 तो क्या बनेगा, L कोष बनेगा, L सेल बनेगा, KLMN आप जानते हो। तो n बराबर 2 भरने पर L का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और क्या होगा, अगर हम 2 भरते हैं तो 0 होगा और 1 होगा। तो जब जब 0 है तो वहां पर s ऑर्बिटल होगा, s उपकोष होगा, राइट। और s किसका होगा, तो 2 का। और 0 के साथ साथ एक और आ रहा, 1 आ रहा, तो 1 को हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए होता है p ऑर्बिटल, यानी कि जब 1 हो, मैं बगल में लिखता हूं आपको तभी क्लियर होगा। अगर मान लीजिए L का मान 0 है तो यहाँ पर s ऑर्बिटल होगा, अगर L का मान 1 है तो यहाँ पर p होगा, अगर L का मान 2 है तो यहाँ पर d होगा, और अगर L का मान क्या है 3 है तो यहाँ पर f होगा।
इतनी बातें नोट करिएगा। अब यहाँ पे 1 आया तो क्या भरेंगे, यहाँ पे p भरेंगे। दो दो क्यों आ रहा है, यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2। क्लियर है। तो p के लिए ये p उपकोष बनेगा, तो 2 उपकोष इसमें बन गया। मैं और छोटा लिखूं, 1 है तो 2p उपकोष बनेगा। क्लियर है। और इसमें एक डब्बा इसका s के लिए और एक डब्बा किसके लिए, तो यहाँ पे 3 डब्बा p का होता है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो ये होता है क्या सा, मैग्नेटिक हिसाब से -1 0 और ये +1, और ये क्या होता है 0 और ये क्या होता है 0। सो यहाँ इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन 1 × 2 = 2, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 × 3 = 6। तो 2 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। बातें स्पष्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके लिए, n = 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा KLM हो जाएगा। m के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 भी आएगा। मैंने बोला n का मान 3 है तो 0 आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। L का मतलब n-1, n-1 0 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक। बातें स्पष्ट है। तो 0 n-1 तक n का मान कितना भरेंगे उसमें से घटा लेना। अगर हम n का मान क्या भर रहे हैं 3 भर रहा है तो 3 में से घटाएंगे 2 मिलेगा। तो 0 से 2 तक जाने में कितना कदम जाना पड़ रहा है, 3 कदम। पहले 0 जाएंगे, फिर 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, कितना कदम 3 कदम। तो इसका मतलब जब 0 जाओगे तो आप s से लिखोगे, s उपकोष होगा कि नहीं होगा, यस। इसी प्रकार ये कौन सा यस 3 का, इसी प्रकार जब 1 जाओगे तो 3p हो जाएगा, 3p उपकोष। स्पष्ट है। और जब आप 2 जाओगे तो क्या हो जाएगा 3d उपकोष। स्पष्ट है। ओके अब समझिए, अगर हम s को देखें तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 डब्बा। p को देखें तो यहाँ पे कितना डब्बा, 3 डब्बा। अगर d को देखें तो यहाँ कितना डब्बा, 5। 1 2 3 4 और ये 5। इसमें कितना है 1 × 2 = 2। इसमें कितना है, इसमें कितना है, यहाँ पे 2 गुणा कितना करेंगे 3, यानी कि यहाँ पे 3 डब्बा और नो यहाँ पे 3 × 2 कर सकते हैं, 3 × 2 = 6। यहाँ पर भी 3 × 2 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। 3 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन 1 डब्बा के लिए, 3 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन 1 डब्बा के लिए, 3 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन 1 डब्बा के लिए, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो गया। इसी प्रकार इसकी बात करें 1 2 3 4 5 डब्बा, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 डब्बा के लिए, तो 5 दूना 10, 2 6 10, 10 8 18। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बोलिए 18। तो ये 18 हो गया। इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। इसी प्रकार अगर हम n का मान भरते हैं, कौन सा n का मान अगर हम भरते हैं 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा KLMN हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा बाबू, इसमें आएगा 4s। तो 4s के लिए क्या होगा 1 डब्बा। क्लियर है। इसमें क्या आएगा जाए 4p के लिए कितना 3 डब्बा। क्या आ जाएगा 4d क्या डब्बा, क्या आ जाएगा 4f क्या डब्बा 7। दिख नहीं रहा होगा तो आप कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको पकड़िए तो यहाँ पर 1 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, यहाँ पर 3 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 दूना 6, यहाँ पर 5 डब्बा प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10, यहाँ पर 7 डब्बा प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14। जोड़िए 2 6 8 8 10 18, 18 4 22 10 32, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 32। तो इतनी सुंदर व्यवस्था बताया था पाउली ने अपने सिद्धांत के माध्यम से 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है। बड़ा सुंदर ढांचा, बड़ा सुंदर व्यवस्था है जिससे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाउली का सिद्धांत का अंत होता है। इन्होंने ऐसी बातें कही। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक और नियम की जिसके बारे में हुंड ने व्याख्या किया था। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम बोला गया है और इसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए क्या क्या सिस्टम बनाया गया उसको विचार करेंगे।
हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, साफ साफ तात्पर्य होता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं किसी भी कक्षक में। तो हुंड ने इसके बारे में क्या बताया और ये नियम कहाँ तक सक्सेस है, इस चीज को हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक दो लाइन लिखा है ताकि आपको कुछ इजी हो जाए, आप नोट्स बना रहे हो तो आपको बढ़िया से नोट्स बन जाए। क्लियर है? क्या बोला, इस नियम के अनुसार बोला गया किसी उपकोष में ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके प्रत्येक कक्षक में एक हक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। एक हक का मतलब होता है कि एक कक्षक एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन जब बढ़ने लगते हैं तो हम रिपीट करते हैं, डबल कहने की पेयरिंग बनाते हैं। विचार करना है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके प्रत्येक कक्षक में एक हक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मित बनाएंगे लेकिन तब बनाएंगे जब एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। एक बात और, इलेक्ट्रॉन हमेशा युग्मित रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसके पीछे कहानी है। तो क्या कहानी है, बने रहिए लेक्चर के साथ। यस, बताते हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ बातें कहूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मैं कोई ऑर्बिटल ले रहा हूँ, जैसे पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, कुछ भी ले लो। तो मैं ये कहता हूँ कि पी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक में हुंड का नियम, हुंड्स रूल, चलिए लगाते हैं। पी ऑर्बिटल में हुंड का नियम लगाते हैं तो कैसे लगेगा। तो पी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, पी ऑर्बिटल का मतलब होता है यह पी के लिए 3 डब्बा वाला। इतनी बातें क्लियर है? विचार करें। अब जो 3 डब्बा है इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें क्लियर है? ओके, अब हम इसको लेते हैं और इसमें समझते हैं कि वास्तव में इसमें हुंड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे कहूँ कि इस 3 डब्बे को आप ऐसे बना सकते हो, इस 3 डब्बे को आप ऐसे बना सकते हो, इस 3 डब्बे को आप ऐसे बना सकते हो, इस 3 डब्बे को आप ऐसे बना सकते हो। मैं बस बोल रहा हूँ, आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा लेकिन अब आपको नया लगेगा। इसमें खाली मैंने छोड़ दिया। तो ये पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक अभी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 0। और इसमें मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। विचार कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ई प्लस हाफ चक्रण होता है स्पिन में और ई स्पिन का माइनस हाफ होता है। तो कुल मिला जुला के क्या बनता है, कुछ ऐसा। तो यह होता है प्लस का हाफ और ये होता है माइनस का हाफ। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, चक्रण करेंगे, स्पिन होगा, प्लस का हाफ माइनस का हाफ दोनों मिला करके पूरा चक्रण बनता है। तो मिला जुला बात है अक्सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने ये बोल दिया आपसे, यहाँ पर 1 कर दिया, 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बढ़ा सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया, सिंपल। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 दोहरा दिए 4। समझिएगा, 3 करने पे क्या हुआ, सिंगल सिंगल एक हो आ गया, आ कि नहीं है, आ गया। अब क्या करेंगे, जब 4 भरेगा तो क्या करेंगे, दोहराएंगे। फिर 5 अगर आ गया तो 1 2 3 पहले एक गो, फिर 4 5। क्लियर हुआ? और एक समय ऐसा आएगा कि 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 5 और ये 6। लॉजिक क्या सीखिए, 0 है तो इसे क्या बोलेंगे, खाली ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, खाली कक्षक या खाली ऑर्बिटल। इसे क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल। इसे क्या बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। तो आप समझिएगा, पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल में यहाँ पर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसे बोलते हैं अर्धपूरित अवस्था या तो हाफ फील्ड। क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड को होता है अर्धपूरित कक्षक। क्या बोलते हैं, अर्धपूरित कक्षक, यानी कि आप 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, समझिएगा। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता है तो इसको बोलते हैं फुल फील्ड। क्या बोलते हैं, फुल फील्ड, यानी कि फील्ड पूरा हो गया। तो ये होता है पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक। समझना क्या है, विचार कीजिए। लोचा क्या है, विचार कीजिए। 0 खाली डब्बा,
1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड बोले, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वाला डब्बा बोले, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वाला डब्बा बोले, 6 इलेक्ट्रॉन को फुल फील्ड कहा। तो दो कंडीशन में फील्ड की बात हो रही है, एक हाफ है एक फुल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल होता है, और अगर वो फुल फील्ड है तो भी स्टेबल होता है। लेकिन स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है फुल फील्ड की, सबसे ज़्यादा जो अस्थाई होता है वो फुल फील्ड में होता है, यानी इसको हम बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल, यानी कि अस्थाई बोलते हैं। अब यही रीजन है कि हर तत्व का परमाणु अस्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है, अर्थात यानी हर कोई चाहता है कि हम अपना पूरा अष्टक यानी पूरा कक्षक भर लें, हर कक्षक का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, यानी हर कोई चाहता है कि हमारा फुल फील्ड मिल जाए। और फुल फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर है? ओके, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप बताओ कि यहाँ पे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कह दिया 2p, या ऐसे कह दिया p2 p6 p5 p3 p4। तो आपको क्या करना है? आपको बस और बस p2 p5 p3 और p4 में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, घेरा वाला। p2 p5 p3 p4 में कौन स्टेबल होगा बताइए। तो आप क्या कहोगे? सर इसमें p5 ज्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। p5 ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है, ये फुल फील्ड नहीं है। जब हाफ नहीं होगा, जब फुल नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल कौन है? p3, यानी ये ज्यादा होगा, p3 ज्यादा होगा, यानी ये होता है स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल, क्योंकि ये होता है हाफ फील्ड। क्या होता है? हाफ फील्ड। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि p6 में बताओ और p3 में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि फुल फील्ड ज्यादा अस्थायी होगा हाफ फील्ड से, लेकिन हाफ फील्ड के साथ जो अन्य आता है वो हाफ फील्ड में ज्यादा अस्थायी होता है। क्लियर है? यस। तो इस प्रकार से यह एक हुंड का नियम, और हुंड ने बताया था किसी भी कक्षक अगर हम बातें करते हैं तो वहां पर जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले एकक उभरता है, फिर डबल आता है। एकक अगर पूरा भर गया, पूरा कक्षक भर गया, तो वहां पे हाफ फील्ड बोलते हैं। अगर डबल या करके पूरा भर गया तो उसे हम फुल फील्ड बोलते हैं। बस इतनी सी बातें कही थी, इसमें और कुछ ज्यादा बात नहीं कही थी। यस, बाकी सब पुरानी बातें हैं। यस, तो ये रहा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने देखा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना।